नमस्कार साथियों। आज मैं बात करूंगा बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा संसदीय क्षेत्र को लेकर के, जिसको आज में जो मतगणना हुई है 75%, उसमें से जातिगत समीकरणों को लेकर के आप सबके बीच इस वीडियो में हाजिर हो रहा हूं, जिसमें एक एक जाति को लेकर के स्पष्टीकरण करूंगा। किस उम्मीदवार के पक्ष में कितना झुकाव देखा और कौन सा उम्मीदवार यहाँ से मजबूती से ये चुनाव जीतता हुआ नज़र आ रहा है। तो उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करके बताएं। जो इस वीडियो में किसी भी भाई को कुछ आपत्ति हो या कुछ भी ऐसा संदेह हो तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है। उसमें आप सबकी स्वतंत्रता है, आप कमेंट करके बता सकते हो मुझे। तो मैं बात कर लेता हूँ बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा संसदीय क्षेत्र में हुए मतदान को लेकर के। यहाँ पे 16,68,577 वोट टोटल पड़े हैं, जिसमें यहाँ की वोटिंग परसेंटेज रही 75%, 75.63% वोटिंग हुई है। टोटल वोट हैं 22,12,237 वोट, जिसमें 75% वोटिंग निकाल ले उसका अनुमान। तो यहाँ से 16,68,577 वोट होते हैं, जो वोट इस बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा संसदीय क्षेत्र में पड़े हैं। और उसमें से किस उम्मीदवार को कितने वोट पड़े उसको लेकर के मैं आज इस वीडियो में आप सबके बीच स्पष्टीकरण करूँगा। तब तक के लिए इस वीडियो को पूरा वॉच करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। मैं आज बात कर लेता हूँ एक एक जातिगत किस उम्मीदवार के पक्ष में कितने वोट गए उसको लेकर के। मुस्लिम मतदाता 2,90,000 हैं, जिसमें से उनकी वोटिंग परसेंटेज रही है 80% वोटिंग। यानी कि मुस्लिम समुदाय के लोग जो बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा संसदीय क्षेत्र में आते हैं, उनके टोटल मतदान 2,90,000 के करीब हैं, जिसमें 80% उनका कैलकुलेट किया जाए तो 2,32,000 वोट पड़े हैं इस बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा संसदीय क्षेत्र में। जिसमें किस उम्मीदवार के पक्ष में कितने वोट गए उसको लेकर के मैं विशेष एक एक बिंदु को लेकर के स्पष्टीकरण कर रहा हूँ। ये आने वाली 4 तारीख को परिणाम आएंगे। वो चीज़ें इस वीडियो में जो बता रहा हूँ वही ही हकीकत के रूप में आप सबको दिखेगी। बता देता हूँ 2,32,000 वोट टोटल पड़े हैं मुस्लिम समुदाय के बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा संसदीय क्षेत्र में, जिसमें 1,50,000 के करीब कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राम बेनीवाल के पक्ष में जाते हुए दिखेंगे। तो वहीं भाजपा के खाते में 2,000 के करीब वोट कन्वर्ट होते हुए भी देख सकते हैं। कुछ वोट कैला चौधरी के पक्ष में जाएंगे। तो वहीं रविंद्र सिंह भाटी को 80,000 वोट मुस्लिम समुदाय से मिलते हुए नजर आएंगे। ऐसी टोटल वोटर्स हैं, SC ST के टोटल वोटर्स हैं 3.5 लाख, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा मेघवाल समाज से आते हैं, जिनके वोट हैं 2,40,000। इनका तकरीबन वोट प्रतिशत 65% रहा है। 65% 2,40,000 का निकाला जाए तो 1,56,000 होता है। और उसमें से किस उम्मीदवार को कितने वोट गए उसको लेकर के भी मैं बता देता हूँ। कांग्रेस के उम्मीदवार राम बेनीवाल के खाते में 1,20,000 वोट जाते हुए दिखेंगे। तो वहीं भाजपा के साथ 10,000 वोट मेघवाल समाज से 10,000 वोट भाजपा के उम्मीदवार कैला चौधरी के खाते में जाएंगे। तो वहीं रविंद्र सिंह भाटी को मेघवाल जाति के वोट सभी 8 विधानसभा में 10,000 के करीब मिलने की संभावना है। तो वहीं बसपा और आज़ाद पार्टी और अन्य निर्दलीय उम्मीदवार तथा नोटा के खाते में 16,000 वोट जाते हुए देख सकते हैं। SC में मेघवाल जाति के अलावा अन्य कैटेगरी जाति जिनके 11,000 वोट
नहीं, 1,10,000 वोट हैं। वो जाति कौन सी है? यानी कि एससी में मेघवाल समाज को छोड़ करके 1,10,000 वोट हैं। उसमें कौन कौन सी जातियां आती है? जिसमें गवारियां हैं 25,000 के करीब, गर्ग है 15,000, खटीकिया जटिया जो 15,000 वोट हैं, ठीक है। कोली हैं 20,000, बावरी, दमामी, ढोली, सांसी, नट और हरिजन और कालबेलिया, इनके 35,000 वोट हैं। इन सभी जातियों की तकरीबन लगभग 50% वोटिंग हुई है। 50% वोटिंग निकाल दी जाए तो 55,000 वोट होते हैं। 55,000 में 10,000 कांग्रेस के पक्ष में, भाजपा के पक्ष में 3,000 और रविंद्र सिंह भाटी के खाते में 40,000 के करीब ये जातियां वोट कर रही हैं। इन्होंने किया है, ये हमारा एक सर्वे है। एसटी कैटेगरी में भील जाति आती है बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र में। एक जाति है एसटी में भील, जिनके लगभग 1 लाख वोट हैं, जिसका 65% वोटिंग पड़ा है। यानी कि 1 लाख का 65% होता है 65,000 वोट। 65,000 वोट पड़े हैं, जिसमें किस उम्मीदवार को कितने वोट मिल रहे हैं उसको लेकर के भी मैं चर्चा कर लेता हूँ आपको। निर्दलीय जो ताराराम मेहता है मैना, जिसको एसटी यानी भील जनजाति से 35,000 वोट उनके पक्ष में जाते हुए नजर आएंगे। तो रविंद्र सिंह भाटी को 20,000 वोट और कांग्रेस के खाते में 5,000 वोट और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5,000 वोट। जो 65 वोट हैं भील जाति के पड़े हैं, उनमें से 35,000 के करीब ताराराम मेहता के खाते में जाएंगे। तो वहीं 20,000 रविंद्र सिंह को और 5,000 कैलाश चौधरी और उम्मीदवार बेनीवाल को। एससी और एसटी दोनों कैटेगरी में वोट सभी उम्मीदवारों को इस प्रकार मिल रहे हैं। एससी और एसटी से दोनों का अभी मैं एक साथ बता रहा हूँ। उम्मीदवार बेनीवाल को 1,35,000 वोट मिल रहे हैं और कैलाश चौधरी जिनको 18,000 के करीब वोट मिलते हुए नजर आएंगे। रविंद्र सिंह भाटी के खाते में एससी एसटी मतदाता लगभग 70,000 वोट कर रहे हैं, किया है उन्होंने। और ताराराम मेहता और अन्यों के खाते में एससी एसटी से 35 से 40,000 वोट गिरे हैं, उनके पक्ष में इतने वोट जग गए हैं। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ बसपा और समाजवादी पार्टी और अन्य जितने भी थे उनके पक्ष में 16,000 के करीब वोट जाएंगे। उसके बाद बात कर लेता हूँ 4 लाख जो जाटों के वोट हैं। लगभग पूरे वोटर्स मेरे अनुमान के अनुसार 4 लाख मतदाता हो गए हैं। किसी कारण तरीके अनुसार इसमें से 5% वोट कैलाश चौधरी के खाते में जा सकते हैं। यानी कि कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल को 3,80,000 वोट मिलते हैं जाट कम्युनिटी से, तो कैलाश चौधरी को 20,000 मिलेंगे। इससे ज़्यादा नहीं मिल सकते जाट कम्युनिटी, क्योंकि एक तरफा वोटिंग किया है उन्होंने। तो अन्य उम्मीदवार को इम्पॉसिबल, किसी भी उम्मीदवार के खाते में मतलब ऐसा बता दिया जाए 1% कोई वोट गया तो इम्पॉसिबल होगा, बाकी इससे ज़्यादा कोई वोट नहीं जाते हुए देखते हैं। तो वहीं राजपूत वोट जो टोटल वोट हैं लगभग 3,25,000 के करीब, इनका मत प्रतिशत 95% रहा है। लगभग 3,08,750 वोट पड़े हैं, जिसमें से रविंद्र सिंह भाटी के पक्ष में 3,05,000 वोट, तो वहीं भाजपा के खाते में 3,750 वोट भाजपा को गए होंगे। तो वहीं बात कर लेता हूँ स्वर्ण, यानी कि स्वर्ण जातियाँ ब्राह्मण राजपुरोहित ये दोनों मिलाकर के लाख वोट होते हैं, जिसका 55% वोटिंग निकाला जाए तो 55,000 वोट होते हैं, जिसमें कांग्रेस को वो परंपरागत कारणों से कोई वोट गए हैं तो 2,000 वोट जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं गए हैं। तो वहीं भाजपा को सबसे ज़्यादा वोट स्वर्ण वर्ण में इनके ही मिले होंगे। ब्राह्मण और राजपुरोहित ये दोनों जातियां जिनके 1 लाख से करीब वोट हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इन जाति के इन समुदाय के लोगों का ज़्यादा वोट जाता हुआ दिख सकता है, जिसमें उनको 40,000 वोट मिल सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को। वहीं रविंद्र सिंह को 13,000 के करीब वोट मिलेंगे। बाड़मेर, शिव, अरोड़ा, मालानी और बायतू क्षेत्र
कि विधानसभा में आए रौसा को 13,000 के करीब वोट राजपुरोहित और ब्राह्मण समुदाय से, तो वहीं ज़्यादा वोट पचपदरा सिवाना शहर में ये सभी वोटर भाजपा के पक्ष में गए होंगे। स्वर्ण व्यापारी जाति जिसमें जैन, ओसवाल, अग्रवाल, माथुर, सिंधी, खत्री, महेश्वरी, राठी और थाटी सभी व्यापारी वर्ग के वोट हैं टोटल 1 लाख, जिसका 60% वोट पड़ा है। 60% वोटिंग होती है तो 60,000 वोट। 60,000 वोट में से रविंद्र सिंह भाटी के पक्ष में 40,000 वोट गए, तो कांग्रेस के खाते में 500 वोट जा सकते हैं। तो भाजपा को बालोतरा शहर के व्यापारियों और आरएसएस सहित 19,500 वोट मिलेंगे। ओबीसी ये था स्वर्ण जाति का। अब मैं बात करता हूँ मूल ओबीसी। ओबीसी जाति में 4 लाख वोट हैं। 4 लाख जाटों के अलावा लगभग मूल ओबीसी में जाटों के सिवाय 5,57,237 वोट हैं, जिसके अंदर मूल ओबीसी की बात करता हूँ कौन कौन सी जातियाँ आती हैं उसमें। चारण, सुथार, दर्जी, नाई, हांची, सोनी, रबारी, प्रजापत, स्वामी, देशांतरी, माड़ी, जोगी, कुम्हार, पटेल, चौधरी, बिश्नोई, गायणा और रावल जी, और उसके बाद राणा, राजपूत। अदर सभी मूल ओबीसी 5,57,237 वोट है, जिसका अनुमानित प्रतिशत निकाला जाए इसका 65% वोट पड़ा है। ये लगभग होता है 3,36,827 वोट मतदान हुआ है। कल भी घांची और भाजपा में ज़्यादा रहे चोटन विधानसभा से 14,000 बिश्नोई मतदाता हैं वो भाजपा में गए। तो गुड़ामालानी विधानसभा में बिश्नोई 43,000 मतदाता हैं वो रविंद्र सिंह भाटी के पक्ष में 80% वोट रहे। तो वहीं कड़बी टोटल 70,000 हैं, लगभग 40,000 वोट पड़े हैं, उसमें से 38,000 वोट भाजपा के पक्ष में गए होंगे। मूल ओबीसी के लगभग 3,36,827 वोट पड़े हैं, उसमें से सभी उम्मीदवारों के पक्ष में कितने कितने वोट गए उसको लेकर के मैं चर्चा करूंगा। रविंद्र सिंह भाटी के पक्ष में मूल ओबीसी के 2 लाख वोट, तो वहीं कैला चौधरी के पक्ष में 1 लाख वोट, उम्मीदवार के पक्ष में 30,000 के करीब वोट गए हैं। और मूल ओबीसी में 6827 वोट नोटा सहित अन्यों के खाते में जा सकते हैं, यानी कि ये वोट नोटा को भी गए होंगे, अन्य प्रत्याशी उनके साथ भी गए। इनके अलावा 22,12,237 वोट हैं, उसमें से 16,68,577 वोट पड़े हैं। इसके अलावा जैसलमेर कर्मचारियों के 10,000 वोट अलग हैं, वो लगभग सभी रविंद्र सिंह भाटी के पक्ष में मिले पड़े हैं। जाटों के वोट कैला चौधरी के पक्ष में 5% गए हैं, 5% दिए हैं। इसके अलावा जाटों के 100% वोटिंग समझकर राजनीति आंकलन निकाला गया है। अगर जाटों के 15% वोट कैला चौधरी के तरफ चली गई तो रविंद्र सिंह भाटी की जीत बड़ी होगी। यदि 60,000 जाट 15% भाजपा आने से रविंद्र सिंह भाटी के लिए जीत बड़ी होगी। अगर 5% वोट भाजपा में गए हैं तो रविंद्र सिंह 90,000 वोटों से ज़्यादा जीतते हुए नजर आ सकते हैं। 5% जाटों के वोट यदि कैला चौधरी के पक्ष में गए हैं तो रविंद्र सिंह भाटी श्योर 90,000 से ज़्यादा जीतते हुए नजर आएंगे। रविंद्र सिंह भाटी को कुल वोट 7,08,000 मिल रहे हैं, ऊपर मिल रहे हैं। जीत की संभावना 101% बनी हुई है। वहीं उम्मीदवार बेनीवाल के खाते में 6,62,500 वोट, तो वहीं कैला चौधरी के खाते में 1,99,500 वोट जाते हुए दिखते हैं। जिस प्रकार से मैंने अभी जाति आधार पर आपको एक 4 तारीख से पहले का एक समीकरण और जातिगत हुए वोट के आधार पर उसका प्रतिशत निकाल करके आपको एक शॉर्टकट
तरीके से बताया हूँ। मैं बता देता हूँ आपको, जो जाट कम्युनिटी के वोट एक तरफा न पढ़ करके 5% ही यदि कैलाश चौधरी के फेवर में गए हैं तो रविंद्र सिंह भाटी की जीत 90,000 से ऊपर वोटों से होगी। यानी कि जो उनके वोट हैं उनका 5% निकाला जाए 17,500 के करीब होते हैं। यदि ये वोट उनके साथ कन्वर्ट हो जाते हैं तो रविंद्र सिंह भाटी की जीत 90,000 से ज़्यादा वोटों से होगी।